यदि आप ऐसा सोचते हैं कि मुझे कई बार फेल होना होगा तब सक्सेसफुल होंगे, तो गलत सोचते हैं। तरह तरह के मुहावरे जो सुनते हैं कि आईएएस बनना या सिविल सर्विस एग्जामिनेशन कैसा है, तो आयरन नट्स के क्रैक करने के जैसा है, इट्स नॉट ए कप ऑफ टी फॉर एवरीवन। नो नो, इट इज ए 100% डेमोक्रेटिक एग्जामिनेशन। आज का पर्टिकुलर जो ये प्रोग्राम जो मैं बना रहा हूं आपके लिए, ये आप सबों के लिए है जो आप अभी सोच रहे हैं कि प्रिपरेशन को कैसे सिस्टमैटिक बनाया जाए, सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के लिए कहां से शुरू करें, क्या करना चाहिए कि बरसों की जो कोशिश है, टेंशन स्ट्रेस वो कम हो जाए और कम से कम समय में हम अपनी मंजिल को प्राप्त कर सकें। ये तभी संभव होगा जब आप स्टार्टिंग सही करेंगे। इट इज ओल्ड सेइंग, वेल बिगन इज हाफ डन। यदि आपने स्टार्टिंग ही गलत कर दिया या डायरेक्शन सही नहीं है, तो गिरते पड़ते चलते सबके पास एक लंबे समय का दरमियान यूपीएससी ने दे रखा है, अटेम्प्ट भी काफी हैं, फिर बरसों का चक्कर लग जाएगा और के साथ पंचवर्षीय योजना नंबर 1, 2, 3 में आप फंस सकते हैं। लेकिन एक सिस्टमैटिक प्रिपरेशन, सही तरीके से कोशिश आपको पहले दूसरे अटेम्प्ट में टॉप रैंक बना के आईएएस बना सकता है। अभी भी जब आप रिजल्ट देखें तो मेजर परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स जो सेलेक्ट होते हैं हर साल यूपीएससी द्वारा सिविल सर्विस एग्जामिनेशन में, उनमें जो मैक्सिमम परसेंटेज है फर्स्ट टाइमर्स का है या सेकंड टाइमर्स का है या मैक्सिमम थर्ड टाइमर्स का है। जो आगे के टाइम्स में आते हैं उनकी संख्या डेफिनेटली कम होती चली जाती है। इसका मतलब ये है, क्योंकि ये सिविल सर्विस एग्जामिनेशन कोई विद्वता का टेस्ट नहीं है, ये टेस्ट आपकी एक ऐसी एबिलिटी का है जिसमें आपके अंदर एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल्स एंड ट्रेड्स आनी चाहिए। और इसी को ध्यान में रखते हुए आपको जो सिलेबस है वो तो 10+2 का लेवल का दिया गया है सिविल सर्विसेज के जनरल स्टडी और सीसैट में। एक सब्जेक्ट आप ऑप्शनल जो है ग्रेजुएशन कर लेंगे, लेकिन जो एबिलिटी है इसी सिलेबस के आधार पर कुछ ऐसा डेवलप करना है कि जब बड़ी बड़ी जिम्मेवारियां आपके सिविल सर्विसेज में, चाहे वो आईएएस हो, आईपीएस हो, फॉरेन सर्विस हो या तमाम सेंट्रल सर्विसेज में आपको दिए जाएं, उसको निभा सकें। आपके सोचने की क्षमता, आपकी एग्जीक्यूशन की क्षमता, प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड, लीडरशिप स्किल्स, ये सारे दिखें। और आपकी जो स्टडी है वो सिर्फ जो नॉलेज बेस्ड ना हो, ज्ञान बेस्ड ना हो, बल्कि उसका इम्प्लीमेंटेशन भी जानते हैं, आपके पास सही स्किल सेट्स हैं। तो आइए इसी से रिलेटेड आज हम आपके सामने एक कोर्स आपके लिए बना रहे हैं जिसका नाम है यूपीएससी सीएससी जर्नी। ये प्रिपरेशन टिप्स जो मैं आपको देने वाला हूं, ये अपने 30 साल से ज्यादा के अनुभव के आधार पर आपको कम से कम शब्दों में समय में देने की कोशिश करूंगा, ताकि आप इसका उपयोग करें और साथ के साथ अपनी प्रिपरेशन स्ट्रेटजी को बनाएं। यदि आप सेल्फ स्टडी भी कर रहे हैं तो ये आपके लिए उपयोगी होगा कि कैसे तैयारी करेंगे, और यहां से आपकी जर्नी एक सही डायरेक्शन में मिल पाएगी, ऐसा मेरा विश्वास है। सबसे पहले इस एग्जामिनेशन में अच्छा करने के लिए ये 4 पिलर्स हैं जो आपको शुरुआत से क्लियर होना चाहिए, और ये 4 पिलर मिल करके आपको एक सक्सेस की जर्नी में सही रास्ते में ले जाएंगे और आप ऐसा करके टॉप रैंक की कल्पना कर सकते हैं, पहले दूसरे अटेम्प्ट में क्वालिफाई करने की सोच सकते हैं। यदि आप ऐसा सोचते हैं कि मुझे कई बार फेल होना होगा तब सक्सेसफुल होंगे, तो गलत सोचते हैं। तरह के मुहावरे जो सुनते हैं कि आईएएस बनना या सिविल सर्विस एग्जामिनेशन कैसा है, तो आयरन नट्स के क्रैक करने के जैसा है, इट्स नॉट ए कप ऑफ टी फॉर एवरीवन। नो नो, इट इज ए 100% डेमोक्रेटिक एग्जामिनेशन। आप किसी भी बैकग्राउंड से आ रहे हैं, गांव से आइए, शहर से आइए, छोटे कॉलेज से, बड़े कॉलेज से, विदेश से पढ़ के आइए, इंडिया में आप पढ़ रहे हैं, आप प्रोफेसर हैं या जस्ट ग्रेजुएट हैं, आप सब यूपीएससी के पैरामीटर में आप एक ही जैसे हैं, लेवलर हैं। यूपीएससी इज ए ग्रेट लेवलर, आप सबको एक ही लेवल पे ले करके टेस्ट करती है। ऐसा नहीं कि आप लेक्चरर हैं और आपका स्टूडेंट ग्रेजुएशन कर रहा है तो आप सिलेक्शन हो जाएगा और आपका स्टूडेंट का नहीं होगा। इंटरेस्टिंग है, हो सकता है उसका सिलेक्शन हो जाए और आप लेक्चरर हैं, सब्जेक्ट के विद्वान हैं, पीएचडी आपका ना हो। तो इसलिए इस बात को समझना है कि क्या चाहिए इस एग्जामिनेशन में। इट इज जस्ट नॉट रीडिंग। आप यहाँ सामने देखिए, ये 4 पिलर्स हैं जो आपको इधर के लेके जाएंगे। पहला है माइंडसेट, आपका क्या है सिविल सर्विसेज के बारे में, आप किस माइंडसेट के साथ इस एग्जाम को अटेम्प्ट करने जा रहे हैं, या टोटल प्रोसेस ऑफ प्रिपरेशन में आपका माइंडसेट क्या होगा। इस माइंडसेट की विशेष चर्चा हम अभी आगे के स्लाइड्स में करेंगे। फिलहाल इतना जानना जरूरी है कि इंसान कुछ भी अपने जीवन में पाता है या खोता है तो अपने माइंडसेट के कारण ही है, एंड दैट इज माइंडसेट इज सम टोटल ऑफ योर पैटर्न of thinking, your belief, your attitude,
योर कंप्लीट एक्शन प्लान, हैबिट्स, ये सब मिलके एक माइंडसेट क्रिएट करता है कि किसी भी चीज के बारे में आपकी धारणा क्या है, परसेप्शन क्या है, आपकी पैराडाइम क्या है, ये सब मिलकर के आपका एक माइंडसेट क्रिएट करता है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है कि आप अपने टाइम का मैनेजमेंट कितना अच्छा कर रहे हैं, टाइम मैनेजमेंट, क्योंकि आपके पास एक करिकुलम है। अब उस करिकुलम को ध्यान रखते हुए किस माइंडसेट से आप इंटर कर रहे हो, कैसे आगे आप लेके जाओगे, और साथ के साथ एक टाइम फ्रेम है। देयर इज ए स्ट्रॉन्ग वेरी हाई वैल्यू टू टाइम मैनेजमेंट इन यूपीएससी प्रिपरेशन, सिविल सर्विस प्रिपरेशन, और जब आप सर्विस में जाएंगे तब भी उतना ही ज्यादा इंपॉर्टेंस होगा। रिमेंबर इट, आप ध्यान रखिएगा कि जो भी क्वालिटीज आपको सिविल सर्विसेज में जाने के लिए सर्विसेज में चाहिए, वो सारे क्वालिटीज आपको सिलेक्शन के लिए अभी चाहिए। आप जो है सिलेक्शन के बाद आईएएस आईपीएस नहीं बनेंगे, बल्कि आप पहले विचार से, मन से, तौर तरीके से पहले उन सारे ट्रेड के साथ जो जरूरी है वो आप आईएएस आईपीएस बन चुके होंगे। तब यूपीएससी एक फॉर्मेलिटी 3 स्टेजेस में आपके करने वाली है आपकी स्क्रीनिंग के लिए कि यस यू आर द मोस्ट एलिजिबल, वन ऑफ द मोस्ट एलिजिबल कैंडिडेट फॉर द ईयर फॉर टू ज्वाइन सिविल सर्विसेज। इसलिए आपको पूरे प्रोसेस के अंदर ये माइंडसेट के साथ साथ जो टाइम मैनेजमेंट है कि किस टाइम फ्रेम में आप काम करने वाले। यदि आपने ये सोच लिया कि चलो अभी तो 21 के हैं, 32 ईयर्स तक तो जनरल कैंडिडेट को भी टाइम यूपीएससी ने दे रखा है, ओबीसी कैंडिडेट है तो 3 ईयर्स और मिल जाएगा, एससी एसटी है तो 2 साल और मिल जाएगा। यदि इस माइंडसेट के साथ आपने पूरी टाइम प्लानिंग कर रहे हैं तो आप शुरू से ही आपने गलत डायरेक्शन ले लिया। आपके लिए बहुत कीमती है कि एक दिन की कैलकुलेशन, क्योंकि जितना ज्यादा आप लेट करेंगे ज्वाइनिंग में, सिलेक्शन में, उतना ही आप सीनियरिटी खोएंगे, आपके पैकेज का फर्क पड़ेगा। हो सकता है आपके कोई फ्रेंड 21 में बन रहा है, आप 32 में होंगे तो आप उसके बहुत जूनियर पोजीशन में होंगे। तो ये जो लॉस है वो कभी कवर अप नहीं हो पाएगा करियर में। ट्राई टू एंटर इनटू सिविल सर्विसेज एज अर्ली एज पॉसिबल। यदि यूपीएससी ने आपको 21 ईयर में ये अपॉर्चुनिटी दे रहा है तो क्यों हम 32 ईयर्स तक जाएं, क्यों ना कुछ ऐसा करें कि स्टार्टिंग में ही हम अपनी सिस्टमेटिकली प्रिपरेशन करके वहां पहुंच जाएं। तो इसीलिए जो दूसरा इंपॉर्टेंट पिलर होगा कि हाउ मेटिकुलस गुड यू आर इन टाइम मैनेजमेंट। इफेक्टिव स्टडी टेक्निक, पढ़ते तो सब लोग हैं, बहुत मेहनत करते हैं। मेरा लॉन्ग एक्सपीरियंस मोर देन 3 डिकेड्स का कहता है कि यूपीएससी में सिविल सर्विस एग्जामिनेशन में मैक्सिमम जो अच्छे कैंडिडेट हैं वो ज्यादा पढ़ करके फेल हो जाते हैं, मिस कर जाते हैं। इसमें ये पढ़ाकू होना, बुक ओम होना, ये कोई क्वालिटी नहीं है। आप कितनी स्मार्ट स्टडी करेंगे, कितनी सेलेक्टिव स्टडी करके अपनी क्वालिटी को डेवलप करेंगे, उससे आपका सिलेक्शन होना है। नहीं ऐसा होता तो क्या होता कि आप जो कैंडिडेट लगातार 4 अटेम्प्ट, 5 अटेम्प्ट, 6 अटेम्प्ट दे रहा है तो उसका तो श्योरिटी होनी चाहिए, उसका तो सिलेक्शन हो ही जाना चाहिए, क्योंकि उसने तो 6 साल पढ़ाई की है, 10 साल पढ़ाई की, तो कुछ ज्यादा पढ़ लिया है तो वो तो सबसे आगे होना चाहिए। बट आपने ऐसे भी सुना होगा और सुनेंगे कि पिछले साल किसी कैंडिडेट ने पढ़ाई कम की, कम किताबें पढ़ी, सिर्फ कॉमन सेंस से काम लिया तो उसको ज्यादा नंबर आया, और इस बार ज्यादा किताबें पढ़ ली और ज्यादा बुकेस हो गया तो उसके नंबर कम हो गए। तो इसमें कोई क्राइटेरिया नहीं है कि कई साल लगाएंगे, मेहनत करेंगे, देन यू विल बी मोर श्योर टू गेट सक्सेस। कई बार स्टूडेंट्स को पूछता हूं मैं कि भी कब आप एग्जाम देने वाला, कहते सर अभी तो जम के तैयारी करना है। तो मैं पूछता हूँ जम करने से क्या मतलब है, कोई गोंद वगैरह लगा के चिपकने वाले हो तुम कि क्या करने वाले? यू शुड मूव फास्ट। ऐसी कोई धारणा लेके मत आओ कि आईएएस का एग्जाम देना है, सिविल सर्विसेज देना है तो मुझे कोई रिसर्च करना है और तभी हम देने वाले हैं। नो नो नो, और मस्ट वैल्यू योर टाइम, यू मस्ट बी वेरी वेरी कंजर्वेटिव योर टाइम कि मुझे अपने इतने समय लगाना है, इतने समय में अपनी करियर प्राप्त करना है, क्योंकि इसमें रिसोर्सेज का लॉस है, आपका टाइम का लॉस है, आपका मेंटल बैलेंस बिगड़ सकता है यदि बहुत लंबे समय तक काम रख करते। तो व्हाई नॉट टू मेक ए स्मार्ट प्रिपरेशन इन द लोवेस्ट पॉसिबल टाइम एंड अचीव इट। इसलिए स्टडी का जो टेक्निक है वो आपके लिए थर्ड एंड वेरी इंपॉर्टेंट पिलर है, जो मोस्टली कैंडिडेट मिस कर जाते हैं पूरी तरह के दौरान में। वो है कि अपनी हेल्थ बिगाड़ लिया, एनर्जी मैनेजमेंट पे ध्यान नहीं देते। जो इंपॉर्टेंट चीज है कि जिस तरह से टाइम मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट है, उसी तरह से आपके लिए एनर्जी मैनेजमेंट भी इंपॉर्टेंट। इन अदर वर्ड्स यू हैव टू मेक ए बैलेंस बिटवीन योर स्टडी एंड हेल्थ, क्योंकि यदि अच्छे हेल्थ मेंटेन करेंगे, गुड हेल्थ मेंटेन करेंगे, एज इट इज ओल्ड सेइंग, क्या कहते हैं कि हेल्दी माइंड लिव्स इन हेल्दी बॉडी।